भगवान की कथा हम रोज सुन रहे हैं और आज कथा में यहाँ भगवान की बाल लीलाएं हैं। कल क्या हुआ भगवान जी का? कल भगवान प्रकट हुए, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। और आज भगवान का बाल चरित्र है, बाल लीलाएं हैं। और बाल लीलाएं आप सब सुनेंगे बड़े भाव से, अपने अपने जीवन को आप सब कृतार्थ करेंगे भगवान की बाल लीलाएं सुनकर। आज यहाँ गौरी गोपाल में 2 गरीब बेटियों का विवाह भी है, तो आप भी उन बेटियों के विवाह में कन्यादान कर सकते हैं। हमारे परीक्षित मन के भैया श्री सुनीत कुमार और श्रीमती हेमलता सचान जी, आप कथा की गंगा में डुबकी लगाकर जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। सभी सचान परिवार के लिए सुंदर तालियां बजाकर खूब खूब वंदन करें। जब भगवान की कृपा, आपके भागवत सुनने से आपके पितर भी प्रसन्न हो रहे हैं, पूर्वज भी प्रसन्न हो रहे हैं, परिवारी जन भी प्रसन्न हो रहे हैं। सबका आशीर्वाद है, सबका आशीर्वाद मिलता है तो व्यक्ति सुखी होता है। स्वर्गीय दाऊ दयाल जी ज्वेलर्स, पत्नी सीता रानी और पंकज वाशने जी और पलक वाशने जी, बड़े प्रेम से आप वाशने परिवार, समस्त ज्वेलर्स परिवार मथुरा से आए और प्रेम पूर्वक सा परिवार कथा की गंगा में डुबकी लगा रहे। परिवार के लिए सुंदर तालियां ज्वेलर्स परिवार के लिए। हमारे भैया मुकेश प्रजापति जी, श्रीमती उषा प्रजापति जी, आप कथा सुन रहे हैं। कल आपके दोस्त मित्र परिवारी और आसपास के लोग आए और कल इनके साथ जो मेहमान आए सिख भाई थे, पंजाबी थे। उन्होंने कहा कि एक भैया ने कहा कि हम बच्चों से कहेंगे कि बेटा जो पैसा बड़ी बड़ी पार्टियों में खर्च करते हो वो वहाँ खर्च ना करके गौरी गोपाल में वृद्ध माओं को भोजन कराओ, यहाँ की सेवा करो। मतलब व्यक्ति जब आप गौरी गोपाल आकर देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि भाई व्यक्ति कितनी गलत जगह पैसे खर्च कर रहा है आजकल बाजार में। लेकिन इनके प्रेरणा से, हमारे भैया मुकेश जी की प्रेरणा से, अब सोचिए आप सबकी प्रेरणा से यदि एक व्यक्ति भी दान में लग गया, उसने धन का सार्थक सदुपयोग कर दिया, कितना अच्छा होगा। हमारे मुकेश जी ने भी यहाँ अन्न क्षेत्र बंटवा कर संतों की खूब सेवा की, वृद्ध माओं की सेवा की। अन्न क्षेत्र बंटवाया इन्होंने, आज की सेवा इन्होंने की। भगवान आपको सुखी रखें, प्रसन्न रखें। स्वर्गीय श्री अक्षय कुमार जी, माता श्रीमती अनीता जी, पुत्र सचिन कुमार, पत्नी रितिका जी, आप सा परिवार यहाँ कथा की गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। रानी बाग दिल्ली से आप आए हैं, बहुत बहुत स्वागत, तालियां बजाकर शुभकामनाएं। भगवान आप सबको सुखी रखें। आप सबके कारण सबको भागवत में, केवल आप सुन रहे हैं ऐसा नहीं, आपके कारण भागवत जी सबको मिल रहे हैं। जैसे परीक्षित जी के कारण सबको भागवत जी मिल रही हैं, ऐसे आपके कारण आपके परिवार को सबको भागवत जी मिल रही हैं। ये बड़ा पुण्य का कार्य है। आप जीवन में ये समझो कि जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। कई कई जन्म के जब पुण्य उदय होते हैं तब भागवत कथा सुनने का पावन अवसर मिलता है। बड़े भाग्य पाए ही सत्संगा, बिना ही प्रयास हो ही भव भंगा। बड़े भाग्य से सब कुछ मिलता है, वरना संभव नहीं है। आपको क्या लगता है आप वृंदावन में बैठे हैं, भागवत सुन रहे हैं, यूं ही आ गए? नहीं, आपके कोई ना कोई पुण्य सामने आकर खड़े हो गए, पुण्यों का उदय हो गया, तब धाम और भगवान की कथा एक साथ प्राप्त हो रही है कि धाम का वास, भगवान की कथा। ये आपका पुण्य कोई पुण्य था किसी जन्म का या इसी जन्म का, कोई भी था, वो सामने आ गया। क्योंकि बिना पुण्य के धाम नहीं मिलता, बिना पुण्य के सत्संग नहीं मिलता। भगवान जब कृपा करते हैं तो अपना सत्संग दे देते हैं, अपनी याद, अपनी स्मृति दे देते हैं, स्मरण दे देते हैं। भगवान कृपा नहीं करते तो संसार में उल्टा काम करते व्यक्ति फंसा रहता है। अब जो शराब पी के पड़ा है गंदी नाली में, तो भगवान ने कृपा नहीं की उस पर। कृपा कर लेते, थोड़ी भक्ति दे देते तो वो नाले में ना पड़ता, वो वृंदावन में आके पड़ा होता बिहारी जी के चरणों में। तो यही तो कृपा है ना। कृपा जिस पर है वो धाम में पड़े हैं,
जिस पर कृपा नहीं है वो नालों में पड़े हैं। बोलो हाँ, शराबी शराब पी के गिर जाता कि नहीं, गंदी नाली में पड़ा उसे पता ही नहीं। तो ये कृपा है भगवान की। इसलिए कोई कहे कि भगवान की कृपा है, हमें कैसे पता लगेगा कि हम पर कृपा है? भाई साहब, कृपा ना होती तो पहली बात तो मानव का जीवन ही ना मिलता। मानव जीवन मिला मतलब कृपा है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, दुर्लभो मानसो देहो देहि नाम क्षण भंगुरा। बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्या करते हैं कि प्रभु हमें स्वर्ग भले ना देना पर मनुष्य का तन देना, और देना तो अपनी भक्ति जरूर देना। मनुष्य का तन भी किस काम का, यदि भजन नहीं किया तो फिर ये शरीर पाके भी क्या पाया? भाई एक बात बताओ, आपके पास हीरा है, माना कि आपके पास हीरा है, पर आपके पास है पर आपने पहचाना ही नहीं कि ये हीरा है, तो आपके यहाँ कोने में पड़ा रहता है वो हीरा। आपको उसका मूल्य नहीं पता, आपको उसकी कीमत नहीं पता, कोई कदर नहीं है, तो हीरा होने से भी क्या फायदा? किसी के घर में हीरा है पर वो कदर तो करता नहीं, पता ही नहीं है, तो पड़ा है कोने में। अब बताओ, हीरा होने का कोई अर्थ निकला? जब कदर ही नहीं है, पता ही नहीं पहचान कि ये हीरा है, तो पाया तो मतलब क्या हुआ? ऐसे ही मानव शरीर पाया पर पता ही नहीं है कि पाया क्यों, इसकी कीमत क्या है, इससे और क्या क्या हो सकता है। तो फिर जब पता ही नहीं कि क्या हो सकता है, क्यों पाए, तो फिर पा लेने का मतलब क्या है? आपने मनुष्य शरीर पा लिया पर आपको पता ही नहीं कि ये मनुष्य शरीर क्यों मिलता है, इसको पाके क्या कर सकते हैं हम, क्या क्या हो सकता है इस शरीर से, इस शरीर का उपयोग क्या है। कुछ लोगों को तो लगता है खाओ पियो मौज करो, खाओ पियो मौज करो, यही जीवन है, इसी के लिए मिला है शरीर। तो सुनो, मानव शरीर इसलिए नहीं मिला कि आप खाओ पियो मौज करो। खाओ पियो मौज करो तो सूअर भी करता है, सूअर भी खाता है, नाले का पानी पीता है और सूरी के साथ मौज करता है सूअर। बोलो हाँ, एक बार में 10-10 बच्चे पैदा कर लेता है, तुमसे ज्यादा थोक में, तो मौज तो तुमसे ज्यादा वो कर रहा है। बोलो हाँ, यदि तुम इसी को मौज कहते हो तो मौज तो तुमसे ज्यादा लोग कर रहे हैं, जीव जंतु कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? बंदर कितने मौज कर रहे हैं, इस बंदरिया के संग, उस बंदरिया के संग, उस बंदरिया के संग, दिन में 4 बंदरिया बदल लेता है। बोलो हाँ, यदि तुम इसी को मौज कहते हो तो तुमसे बेहतर तो बंदर है मौज में। इसका मतलब ये मौज नहीं है। कबीरदास जी से पूछो कि मौज क्या है, तो कबीरदास जी कहते, वाह वाह रे मौज फकीरा की, वाह वाह रे वाह वाह रे मौज फकीरा की, वाह वाह रे मौज फकीरा की, वाह वाह रे मौज फकीरा की, वाह वाह रे मौज फकीरा की। तो ये फकीरा की मौज है। यदि आप फकीर अर्थात आपके अंदर कोई लालसा नहीं है तो आप सबसे सुखी हैं। आपके अंदर कोई मौज क्या है, कोई कामना ही ना हो। मौज में कौन है? जिसके अंदर कोई इच्छा ही समाप्त हो, वो मौज में है। और जिसके अंदर इच्छा है वो काय की मौज में है, 4 मिनट की मौज है, इसके बाद तो फिर सारी जिंदगी रोता है, वो परेशान होता है। तो कबीरदास जी कहते, कबीरदास जी गा रहे, वाह वाह रे मौज फकीरा की, वाह वाह रे मौज फकीरा की, वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा। क्या कहते हैं? कभी तो खांदे चना चवेना, कभी तो खांदे चना चवेला, कभी तो खांदे चना चवेना, कभी तो खांदे चना चवेला। मतलब कभी खाते हैं चना सूखा रूखा,
कभी चना चबे ना और कभी लपटा दे खीरा दी, कभी लपटा लेन दे खीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी। कभी चने चबाता है और कभी खीर खाता है। तो चना चबाए तो परेशान नहीं होता और खीर खाए तो मौज नहीं उड़ाता। वो हर हाल में सम है, हर स्थिति में क्या है, हैप्पी। वो रोता नहीं है कि आज चना सूखा मिला, वो ये नहीं सोचता कि आज भूखा हूं। भूखा है तो मस्त और पेट भर के खा रहा है तो मौज है। हर परिस्थिति में जो मस्त रहे वही मौज है। कभी तो ओढ़े मैली चादर, कभी तो ओढ़े, कभी तो ओढ़े मैली चादर, कभी तो ओढ़े मैली चादर, तो कभी तो शाल पश्मीना की, कभी पश्मीना की, पश्मीना की शाल बहुत महंगी होती है, पश्मीना एक कपड़ा होता है। तो कभी तो ओढ़े मैली चादर, कभी तो शाल पश्मीना की, वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी। और कभी तो रहंदे राज भवन बिच, कभी तो रहंदे राज भवन बिच, कभी महलों में रहता है साधु और कभी ते गली अहीरा दी, कभी तो गली अहीरा दी, कभी अहीरा की गली मतलब गलियों में जहाँ भैंस बनती है, बकरी बनती है, वहाँ सोना पड़ता है। तो कभी महलों में सोए और कभी अहीर की गली में सोए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके लिए महलों की गलियां और अहीर की गली एक समान है, यही मौज है, हर परिस्थिति में सम। हाँ, मांग तांग कर टुकड़े खांदे, मांग तांग कर टुकड़े खांदे, मांग तांग कर टुकड़े खांदे, मांग तांग कर टुकड़े खांदे। और मांग मांग के खाता है टुकड़े। और चाल चले अमीरा दी, चाल चले अमीरा दी, अरे चाल चले वो अमीरा दी, चाल चले वो अमीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा 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 दी। तो बताओ मौज क्या है? खाओ पियो मौज करो। इसलिए साहब आप इसे मौज ना मानो जो आप कर रहे हैं। मौज है कि आप भगवान में लग गए, आप अपना कल्याण कर रहे हैं, यही मौज है। वरना सुअरों की जिंदगी यदि आप जी रहे हैं, 3 काम सब करते हैं, खाना सब खाते हैं। क्यों? आप में से कितने लोग खाते हैं? चलो बताओ, चींटी खाती है कि नहीं? सांप खाता है कि नहीं? हाथी खाता है कि नहीं? सब खाते हैं। खाने का सुख सबके पास है। आप खाते हो, शेर खाता है, चींटी खाती है, हाथी, सब खाते हैं। आप सोते हो, सब सोते हैं। अजगर भी सोता है, बोलो हाँ। चिड़िया भी सोती है, शेर भी आप भी सोते हो, सब सोते हैं। और आप बच्चे पैदा करते हो, सब बच्चे पैदा कर रहे हैं। चींटी को भी बच्चा पैदा करना आता है, सोचो। मक्खी को भी बच्चा पैदा करना आता है, मच्छर भी है, इतना सा जानता सब है। तो बच्चा पैदा करना तो सबको आता है। यदि आप भी केवल सोए, आप भी केवल खाए और आप केवल बच्चा ही पैदा करे, तो फिर उन कुत्ता बिल्लियों में और आप में अंतर क्या रहा? अरे भगवान ने हमें मनुष्य बनाया है इसलिए कि हम अपना कल्याण कर सकें, भगवान की भक्ति करके, समाज की सेवा करके, परोपकार करके, सत्य बोलकर। भगवान ने हमें मनुष्य बनाया। जब भगवान कुत्ता बनाए ना तो भगवान को शांति नहीं मिली। जब भगवान बिल्ली बनाए तो शांति नहीं मिली, मच्छर बनाए तो शांति नहीं मिली, पशु पक्षी बनाए तो शांति नहीं मिली। जब भगवान ने मनुष्य को बनाया तब भगवान को बड़ी शांति मिली कि ये मेरी श्रेष्ठ रचना है। मनुष्य के बाद भगवान ने कुछ नहीं बनाया। मनुष्य भगवान की क्या है? श्रेष्ठ रचना। मनुष्य इतना श्रेष्ठ है कि देवता भी तरसते हैं मनुष्य बनने के लिए। दुर्लभो मानुषो देहो, लिखा है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। 84 लाख योनियां तरसती हैं मनुष्य बनने के लिए। बड़े बड़े देवता तरसते हैं कि हम भी मनुष्य बने तो पुण्य करें और फिर अपना कल्याण करें। ये मानव का शरीर चूंकि आपको मिल चुका है तो वो कहते ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। घर की मुर्गी
तो जब आपको मिल ही गया है तो आपको उसकी कदर कम है। जरा एक चींटी से पूछो कि मनुष्य बनेगी, वो तो लपक के तैयार है। ये मौका कौन गवाए, ये मौका है। इसलिए कहता हूं कि अपना कल्याण कर लो। समझदार वही है जो अपने कल्याण में लगा है। चलो बताओ, मनुष्य का कल्याण कैसे होता है? सेवा करके। समाज की सेवा करो, निष्कपट भाव से कार्य करो, आपका कल्याण जरूर होगा। आज नहीं तो कल होगा, होगा जरूर। निश्छल बन जाओ, निष्कपट बन जाओ, भगवान आपके साथ हैं। परेशान वो लोग हैं जो कपट छल कपट करते हैं, जो निष्कपट हैं वो परेशान नहीं है। कल आपने सुना कि भगवान का प्राकट्य हुआ। यशोदा ने कन्हैया का श्रृंगार किया, आंखों में काजल लगाई, मैया ने कान में बाले पहनाए, कन्हैया का श्रृंगार किया मैया ने। छाती से लगाकर, हृदय से लगाकर मैया ने पयोधर पिलाया, दूध पिलाया। कन्हैया दूध पी रहे हैं मैया का, और मैया टुकुर टुकुर लाला को देख रही है। ब्रजवासी सब दूर दूर से आए कि बाबा ने के लाला को मुखड़ों तो दिखाई दे। तब तक बरसाने से वृषभानु जी आ गए। संग में कौन आया? माता कीर्ति और साथ में राधा रानी। जब भगवान का प्राकट्य हुआ उस समय राधा जी कितने महीने की थी? 11.5। अच्छा, राधा रानी भगवान कृष्ण से बड़ी हैं लगभग 1 साल 15 दिन कम। बोलो हाँ। राधा जी पहले आ गईं, श्याम सुंदर बाद में आए। ये कहानी क्या है? कहानी कुछ ऐसी है कि राधा रानी से भगवान ने कहा कि आप जाओ पहले। राधा जी बोली मैं पहले जाके क्या करूंगी? बोले जाओ, पहले शक्ति जाती है फिर सब कार्य होता है। आप आधार हैं। सृष्टि का आधार कौन है? राधा। सृष्टि का आधार कौन है? आधार आधार कहोगे तो राधा राधा शब्द निकलेगा। कहो जरा, आधार 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 आया। आधार ही राधा है, राधा ही आधार। इसलिए पहले आधार शक्ति जाएगी फिर श्री कृष्ण आएंगे। इसलिए आप जाओ। तो पहले राधा जी आ गई। वृषभानु जी को राधा जी प्राप्त हो गई। पर राधा जी बोली कि आप जब तक नहीं आओगे मैं आंखें खोलूंगी ही नहीं। मैं किसको देखूंगी? आप तो होंगे नहीं। तो राधा जी प्रकट तो हो गई, पर राधा जी ने कुछ देखा नहीं। अब नगर में हल्ला हो गया कि वृषभानु की छोरी अंधी है, क्योंकि राधा जी ने आंखें खोली नहीं। तो सबको डाउट हुआ कि वृषभानु जी की छोरी कैसी है? अंधी है। संयोग देखिए कि भगवान कृष्ण का जब प्राकट्य हुआ तो नंद बाबा को बधाई देवे की ताई वृषभानु जी बरसाने से आए। नंद महल घर लाला जायो, बरसाने से टीको आयो। तो वृषभानु जी आए बधाई लेके। तो संग में माता कीर्ति आई, और अब छोटी बच्ची कहाँ जाए? तो राधा जी भी आई। तो राधा जी तो वृषभानु जी की गोद में थी, कीर्ति माता के गोद में थी। मैया यशोदा को कीर्ति जी ने गले लगाया, बधाई दी। बहन तेने बुढ़ापे में लड़ुआ सुलाला जायो है, बधाई हो। नंद बाबा के गले लगे वृषभानु जी। अब मैया यशोदा ने कन्हैया को पलने पर लिटा रखा था, और जब राधा रानी ने देखा, यशोदा मैया ने देखा कि वृषभानु जी की छोरी आई है, तो राधा जी को गोद में ले लिया यशोदा मैया ने। अरे बहन तेरी छोरी कितनी सुंदर है, पर राम राम मैंने सुना है कि ये देख नहीं पाती। बड़ी विचित्र बात है। भगवान तू कितना कैसा निष्ठुर है रे, इतनी सुंदर छोरी अंधी कैसे हो सकती है? अब कीर्ति माँ ने समझाया जो है। तो यशोदा मैया ने राधा रानी को कन्हैया वाले पलने में लेटा दिया। आज पहली बार धरती पे श्याम सुंदर की राधा रानी से भेंट हुई। कब? जब भगवान श्री कृष्ण 4 दिन के हैं और श्री राधा रानी 11 महीना 18 दिन की हैं। तब राधा रानी और श्याम सुंदर एक ही पलने पर आए।
तो राधा रानी ने स्पर्श किया तो वो स्पर्श समझ गई कि तो कन्हैया है। आ गए तो राधा रानी ने पलट कर सिर उठाया और धीरे धीरे आंखें खोली। टुकुर टुकुर कन्हैया देख रहे थे राधा रानी को, और राधा रानी ने आज पहली बार आंखें खोली तो सामने श्री कृष्ण थे। कहा राधा रानी ने, प्रभु कन्हैया ने कहा इशारे से, आंखें क्यों बंद कर रखी हो राधे, आंखें क्यों नहीं खोलती हो? तब राधा रानी ने कहा, प्रभु आप तो थे नहीं, किसे देखने के लिए आंखें खोलती, अब आप हो तो आपको देख रही हूं। तो राधा रानी ने श्याम सुंदर को पहली बार देखा पलने में। राधा रानी ने उनको देखा, श्याम सुंदर ने राधा रानी को देखा। तब तक क्या हुआ कि माता कीर्ति राधा रानी की माता आई, और जब आई तो राधा रानी और कृष्ण दोनों खेल रहे थे। अब तो कीर्ति बोली, अरे मैया यशोदा, मेरी छोरी की आंखें वापस आ गईं। अब तो दो उत्सव चालू है गए, नंद को लाला भी है गयो, और आज ही राधा रानी के जन्म का उत्सव मनाया गया कि आज आंखें लौटी, मतलब आज ही आपको जन्म भयो है। तो अब तो दो उत्सव चालू है गए, राधा रानी के जन्म का उत्सव और कृष्ण के जन्म का उत्सव। तो नंद बाबा बधाई दे रहे, वृषभानु जी बधाई हो, छोरी है गई। आज छोरी भाई पूरी, अभी अधूरी थी आंखें नहीं। तो नंद बाबा बधाई दे रहे हैं, वृषभानु जी को छोरी है गई, बधाई हो। और वृषभानु जी बधाई दे रहे हैं, छोरा है गए हो, बुढ़ापे में बाबा बधाई हो। तो आप सब भक्तन को भी बधाई हो, मैया बधाई हो। छोरा भयो है नंद बाबा के, का भयो है? छोरा भयो है, बुढ़ापे में भयो है। यशोदा मैया बूढ़ी हो गई, पता आपको, बुढ़ापे में भयो। सब हंस रहे हैं, बाबा तने गजब कर दियो, बुढ़ापे में छोरा है गयो। अब तो खूब उत्सव मनाया गया, बधाइयां बाजी, लड्डू पेड़े खूब बांटे गए, और मक्खन बांटा गया। नंद बाबा ने गौ दान किया, भूमि दान किया, स्वर्ण दान किया, अन्न के अनाज के पहाड़ बनाए बनाए के ब्राह्मणों को, कन्याओं को, जरूरतमंदों को, गरीबों को कपड़े लत्ते, खान पान सब दिया। हर पदार्थ नंद बाबा ने लुटाया, वृषभानु जी ने भी लुटाया। खूब उत्सव चालू हुआ, सब भगवान का दर्शन कर रहे हैं। तभी भगवान शंकर आ गए। शंकर आए, मैया ओ यशोदा मैया, हाँ बाबा ओ मैया, मैंने सुन रखियो है कि तने बुढ़ापे में रबड़ी सी रात में लड़ुआ सुलाला जायो है। हाँ बाबा तने ठीक सुन रखियो है। ओ मैया ने एक छोरा को दर्शन कराए दे, मैया बड़ी दूर से आयो हूँ, एक बार दर्शन कराए दे, या लाला के दर्शन करके मैं चलो जाऊंगा। मैया बोली, बाबा सो तो मैं दर्शन करा देती, पर तेरी शकल बड़ी डरावनी है, तेरी शकल मारो छोरा देखेगो तो डर जाएगो। शंकर जी बोले, मैया का बताओ मेरी शकल ही ऐसी है। अब शंकर जी की शकल कैसी है? भभूति रमाए हैं, सांप गले में टांगे। मैया बोली, बाबा ये सांपन को तैने गले में काहे स्टैंड बना रखा है? सांपन को गले में काहे टांग रखा तने बाबा? मैया तो को का बताऊं, तू अपने लाला को जल्दी से दर्शन कराए दे। मैया बोली, जा बाबा मैं दर्शन ना करा रही। क्यों क्यों मैया? अरे तेरी शकल बड़ी डरावनी है, तो को देखेगो मेरे लाला तो डर जाएगो। बाबा जा मैं दर्शन ना कराऊं। सोचो शंकर जी को भाव नहीं दे रही है यशोदा मैया। बोलो हाँ, क्यों? देवी कैसे जगत के पालनहार की माता बनने का सौभाग्य जो पाया है, जगत के पालनहार की माता बनने का क्या पाया? वाह, आज तो यशोदा मैया के भाग्य की सराहना हो रही। शंकर जी जिद पर बैठ गए, मैया तू दर्शन ना कराएगी, मैं तेरे द्वार को छोड़ूंगो ना। मैया बोली, तो बाबा धमकी दे मोकू, मारे घर में ऐसे 40 दरवाजे हैं, तू बैठो रहे, मैं दूसरो दरवाजो खोल लूंगी। मैया ने दरवाजो कर दियो बंद। अब शंकर जी करें का? तब शंकर जी ने भगवान से प्रार्थना करी, हे कन्हैया दर्शन दे दो प्रभु। जब हमारे नारायण राम बनकर आते हैं तो शंकर जी अयोध्या जाकर रामलला का दर्शन करते हैं। जब हमारे श्रीमन नारायण कृष्ण बनकर आते हैं तो हमारे शंकर भगवान आकर के वृंदावन धाम में दर्शन करते हैं, गोकुल में जाके दर्शन करते हैं। मतलब शंकर जी भगवान के बिना रहते नहीं हैं, भगवान के हर रूप का दर्शन शंकर जी करते हैं।
सच बताएं, भगवान का इस संसार में सबसे बड़ा भक्त कौन है? बताओ। भगवान का इस सृष्टि में, इस जगत में सबसे बड़ा भक्त कौन है? भगवान श्रीमन नारायण के सबसे बड़े भक्त कोई हैं? भगवान राम के, भगवान कृष्ण के सबसे बड़े कोई भक्त हैं तो भगवान शंकर हैं। सबसे बड़े वैष्णव इस धरती पर हैं तो वैष्णवानाम यथा शंभु, भगवान शिव ही सबसे बड़े वैष्णव हैं, सबसे बड़े भक्त हैं भगवान के। शंकर जी कौन है? भगवान के, जोर से, भगवान के बोलो बोलो, भक्त। कैसे? शंकर जी बने त्रेता में हनुमान, बोलो हाँ। शंकर जी बने त्रेता में, हनुमान जी ने छाती फाड़ी तो कौन था? सीता राम। तो शंकर जी अपने हृदय में किसे रखते हैं? सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी। हाँ, त्रेता में बने हनुमान शंकर जी। चलो बताओ, द्वापर में क्या बने? शंकर जी द्वापर में क्या बने? बोलो, क्या बने? बंसी। ये जो बांसुरी है, शंकर जी बने त्रेता में हनुमान राम की सेवा के लिए, और द्वापर में बने बांसुरी भगवान के अधरों से लगने के लिए। तो ये बांसुरी कौन है? साक्षात भगवान शिव का अवतार है। वंशस्तु भगवान रुद्र। जहां बांसुरी, वो भगवान शंकर जी जब आए कृष्ण का दर्शन करने, मैया ने दर्शन नहीं कराया तो भगवान शिव ने कहा प्रभु दर्शन दो, तो भगवान कृष्ण रोने लग गए। जब रोए तो मैया घबराई के लाला को कहा है गो। तब शंकर जी बोले मैया आपको भूत लग गए। मैया बोली बाबा भूत मैं कैसे उतारूं? मैया तू मत उतार, मैं जानू भूत उतारनो। मैया बोली बाबा तू भूत उतारनो जाने? अरे मैया मेरो नाम ही भूत भावन है, मैं तो सबन के भूत उतारूं, तेरे छोरा के ना उतार दूं, ला जल्दी। मैया डरते डरते गई, पीठ दिखा के खड़ी हो गई, बाबा मेरी गोद में छोरा है, जल्दी तू नजर उतार या की भूत उतार। शंकर जी बोले दूर से भूत ना उतरेंगे मैया जब तक छोरा को हमारी गोद में ना देगी, हमारी गोद में लाए के दे दे। डरते डरते मैया कन्हैया को शंकर जी की गोद में दी, और गोद में देती मैया ने कन्हैया की आंखों में हाथ रख लिया ताकि कन्हैया की नजर बाबा पे ना पड़े, बाबा बड़ो डरावनो है। तो शंकर जी बोले मैया या के भूत तो पे चढ़ जाएंगे, हाथ लगाएगी तो दूर खड़ी है जा। मैया दूर खड़ी है गई, और जैसे ही आंखन ते हाथ हटायो, और कन्हैया ने जैसे ही भगवान शंकर को देखो, भगवान हंसवे लग गए, बाबा तुम्हारी गोद में आए वे किताएं कितनो काम करनो पड़े, कितनो प्रयास करनो पड़े। अब तो भगवान की गोद में, सोचिए भक्त की गोद में भगवान है और भगवान की गोद में भक्त हैं। शंकर जी बोले प्रभु कन्हैया बन के आए हो, अब बताओ मैं का बन जाऊं? तो शंकर जी से भगवान ने कहा या रूप में मोको बांसुरी बड़ी पसंद है, तो आप जल्दी बांसुरी बन जाओ। तो शंकर जी जब कन्हैया का दर्शन करने आए तो सही, पर वापस गए नहीं, बांसुरी बन के भगवान के हाथों में रह गए। शंकर जी भगवान कृष्ण का दर्शन करने आए पर गए नहीं। बोलो हाँ। तो भगवान कृष्ण के हाथों में जो बांसुरी है वो भगवान शिव हैं, इसलिए घर में बांसुरी रखना शुभ माना जाता है। गोपाल जी घर में हो, उनके हाथ में बांसुरी हो, बड़ा शुभ माना जाता है बांसुरी का होना। तो भगवान शिव और भगवान हरि हर योर न भेदः, हरि और हर में कोई भेद नहीं कर सकता, कोई भेद करे तो वो अज्ञानी है। बात समझ में आई कि नहीं? हरि और हर, बोलो हरि
हर, हरि हर, हरि हर। हरि मतलब, हरि मतलब, हरि मतलब भगवान श्रीमन नारायण। हरि मतलब राम, हरि मतलब कृष्ण, हरि मतलब विष्णु। हरि और हर, हर मतलब, हर मतलब हर हर महादेव। हर मतलब 12 ज्योतिर्लिंग। हर मतलब, हर मतलब महाकाल, त्रयंबकेश्वर। हर मतलब काशी विश्वनाथ, महाकाल, है ना, केदारनाथ। तो ये है हर, हरि हर, कोई भेद नहीं, हरि हरि और ना भेदा। भगवान के हाथों में बांसुरी आ गई, भगवान की बाल लीलाएं चालू हो गईं। 6 दिन के है गए भगवान। 6 दिन के जब हो गए तो पूतना मौसी आ गई। पूतना लोक बालघिनी राक्षसी रुधिरासना जिघांसया पहरे स्तनम दत्वा सदगतिम। पूतना भगवान को मारने आई, जहर भर के आई स्तनों में। भगवान ने पूतना का जहर पिया। पूतना को देखकर ना भगवान ने आंखें बंद कर ली थी। भगवान ने पूतना को देखा नहीं। भगवान कहते हैं कि पूतना के मन में कपट भरा है, और जिसका बाहरी भाग सुंदर है, शरीर सुंदर है, पर मन सुंदर नहीं है, ऐसा को हम देखना पसंद नहीं करते। इसलिए भगवान ने पूतना को देखते ही अपने नेत्रों को बंद कर लिया। क्या कर लिया? नेत्रों को। पूतना लोक बालघिनी राक्षसी रुधिरासना जिघांसया पहरे स्तनम दत्वा सदगतिम। पूतना भगवान के सामने मारने आई तो आंखें बंद कर ली। भगवान ने कहा कि हम आपको देखेंगे नहीं। भगवान किसे देखते हैं? सुंदर तन वाले को कि सुंदर मन वाले को? मैया सो रही हो क्या मेरी माँ? भगवान किसे देखते हैं? सुंदर तन वाले को कि सुंदर मन वाले? मैया, ओ गुलाबी मैया, खड़े होके किसे देख रही हो? मेरी माँ। मैया बैठो मेरी माँ, लाल पीरी हली नीरी, सब बैठ जाओ। जल्दी बैठो मैया, ओ नीली मैया, जल्दी बैठ जाओ मेरी माँ। मैया को जगह ही नहीं मिल रही है बैठने के लिए। सुनो, हुआ क्या? पूतना मौसी आई थी जहर पिलाने। भगवान ने पूतना का क्या पिया? थोड़ा सा। पूतना के स्तनों में जहर लगा के आई। वो थोड़ा जहर पी लिया। थोड़ा सा दूध था आंचल में, मैया का, भगवान ने दूध पी लिया, जहर पी लिया। अब दूध भी खत्म, जहर भी खत्म। तब पूतना के प्राण पीने लग गए। पूतना चिल्लाई, बालक छोड़ दो। भगवान बोले, मौसी जी गलत बात। तुम आई हो, हमने बुलाया नहीं। जब तुम आई गई हो और पहले तुमने पकड़ा है हमें, बाद में हमने पकड़ा है आपको। और सुनो मौसी, हम किसी को जल्दी पकड़ते नहीं हैं, और पकड़ लें तो फिर हम कभी, तो हमारे कन्हैया पैसे पकड़े कि पूतना चिल्लाई, बालक छोड़ छोड़। फिर भगवान ने तभी छोड़ा जब पूतना को अपने धाम पहुंचा दिया गौलोक धाम। भगवान ने पूतना को व्यवस्थित पहुंचाया। कहाँ? गौलोक पहुंच गई। अच्छा, पूतना को भी तार दिया भगवान ने, जबकि पूतना पापनी है। बड़े पाप किए पूतना ने। बच्चों को मारती थी, खा जाती थी, खून पी जाती थी, बड़े गलत काम किए पूतना ने। पर भगवान ने पूतना को भी तार दिया। क्यों? भगवान इतने दयालु हैं कि पापी से पापी व्यक्ति भी शरण में आ जाए तो भगवान कहते हैं जो शरणागति कर लेता है, बस अहम त्वा सर्व पापेभ्यो
मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं उसके सारे पाप समाप्त करके उसे मोक्ष का अधिकारी बना देता हूं। किसे? जो मेरी शरण में आता है। भगवान कभी ये नहीं देखते कि इसका अपराध कितना है, इसलिए तो भक्त गाते हैं, हे प्रभु ओ मेरे गिनियो ना अपराध, लाडली श्री राधे, मेरे गिनियो ना अपराध। क्योंकि अपराध गिनेंगे तो इतने हैं कि गिनती पूरी ही, हमारे अपराध गिने ही नहीं जाएंगे, अनगिनत। इसलिए भगवान बड़े दयालु, भगवान ये नहीं देखते कि आपके अपराध कितने हैं, है ना। इसलिए भक्त क्या कहते हैं, ओ मेरे गिनियो ना अपराध, मेरे गिनियो ना अपराध, लाडली श्री राधे। माना कि मैं पतित बहुत हूँ, माना कि मैं पतित बहुत हूँ, पर पतित पावन तेरो नाम। मैं माना कि बड़ा पतित हूँ, पर पतित पावन तो आप हो। मुझ पतित को पावन नहीं करोगे तो आपको पतित पावन कहेगा कौन? जो तुम मेरे अवगुण देखो, जो तुम मेरे अवगुण देखो, तो प्रभु तो उनका नहीं है हिसाब। यदि आप मेरे अवगुण ही देखोगे तो उनका नहीं है हिसाब, लाडली श्री राधे। आप क्या अपराध देखेंगे प्रभु? अष्ट सखिन में कोटि गोपिन में, अष्ट सखिन में कोटि गोपिन में, अरे लिख ली जो मेरो नाम। हे प्रभु अरे लिख ली जो मेरो नाम, लाडली श्री राधे। हे राधा रानी, आप भी अपनी सखियों में हमारा नाम लिख लो और हमें भी अपनी सखी बना लो। तो ये भगवान इतने दयालु हैं कि पूतना जैसी पापनी को तार दिया तो अनिरुद्धाचार्य को भी थोड़ी थोड़ी उम्मीद हो गई कि पूतना तर गई तो अपन भी तर ही जाएंगे, क्योंकि पूतना तो वीआईपी पापी थी, अपन लोग थोड़ा पूतना से कम पापी हैं। क्यों? पूतना ज्यादा पापी थी और अपन थोड़ा पूतना से पापी तो हैं, पर थोड़ा पूतना से, भाई किसी बच्चे को तो मार के खून नहीं पीते ना अपन उसका, पूतना तो खून पी जाती थी। क्यों मैया, आप खून पीती हो? नहीं, सास तो कह रही थी बहू ने पूरा खून पी लिया। क्यों मैया, आपकी सास थी वो? कह रही थी खून पी लिया बहू ने पूरा, मेरा चूस लिया खून। किसकी? आप लोगों की थी? नहीं, कह रही थी एक सास। तो भगवान बड़े दयालु हैं, इतने दयालु हैं कि पूछो मती। पूतना पर कृपा कर दी, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं। पूतना पर भगवान ने कृपा कर दी। अहो वकीयम स्तन काल कोटम, जिघांसयाप ययदप्यसाधु, लेभे गतिम धात्र्युचितां, ततोऽन्यं कम्बा दयालुं शरणं व्रजेम। भगवान इतने दयालु हैं कि पूतना जैसी पापनी जो नरकगामी थी उसे भी भगवान ने अपना धाम देकर पावन कर दिया, तो हम पर कृपा करेंगे जरूर। इसके बाद क्या हुआ? नंद बाबा कंस का कर चुका के लौटे, पूतना के शरीर को काट काट के और चिता पे रखा, जलाया, सुगंधी निकली, बड़ी कृपा की भगवान ने। फिर भगवान करवट बदले, उत्सव रखा, मैया ने शकटासुर को मार गिराया भगवान ने, शकटासुर।
फिर आया तृणावर्त, भगवान ने तृणावर्त को मार गिराया। फिर भगवान का नामकरण संस्कार हुआ। गर्गः पुरोहितो राजन यदु नाम सुमहातपा व्रजम जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। भगवान के कुल गुरु हैं गर्गाचार्य जी। गर्गाचार्य जी नामकरण संस्कार करते हैं। यशोदा, आपके पुत्र का नाम होगा राम। जो आपकी गोद में लेटा है वो रोहिणी का बेटा है, पर बल अधिक होने से लोग कहेंगे बलराम। क्या कहेंगे? बलराम। और यशोदा, ये जो आपका बेटा रोहिणी माता की गोद में है, इनका नाम होगा कृष्ण। चलो बताओ, कृष्ण किसे कहते हैं? कृष्ण शब्द की, कृष्ण की परिभाषा क्या है? कृष्ण किसे कहते हैं? कृष्ण कहते हैं जो सबके मन को अपनी ओर आकर्षित कर लें, अपने लीला से, अपनी मुस्कान से, अपनी बातों से, जो सबके चित्त को चुरा लें, उन्हीं का नाम है कृष्ण। इसलिए नाम पड़ा चित्त चोर। भगवान का क्या नाम है? क्या चुराते हैं? क्या चुराते हैं? चित्त चुराते हैं। और सुनो, राम किसे कहते हैं? जो सबके मन में, सबके हृदय में रमण करें, उनका नाम है राम। राम और कृष्ण दो नाम पड़े, एक का नाम बलराम, एक का नाम कृष्ण। इनके नाम तो वैसे बहुत आगे होंगे, पर अभी दो ही नाम हैं, कृष्ण बलराम। बाद में लीला होती जाएगी, नाम बढ़ते जाएंगे। अब क्या हुआ? भगवान थोड़ा बड़े है गए। जब बड़े हुए, ए भैया किसको खिसिया रहे हो फोन पे इतने जोर से? बैठ के खिसिया लो, बैठ लो भैया। हाँ अभी बैठ, अभी वहीं बैठा। सुनो मैया, भगवान की शिकायत करने को भगवान थोड़ा बड़े भये। माखन घर में जब मैया मक्खन निकाले तो भगवान माखन खाने लग गए। भगवान को माखन बड़ा अच्छा लगता है। आप लोगों को क्या अच्छा लगता है? क्यों मैया, आपको क्या अच्छा लगता है खाने में? हैं? क्या मैया क्या खाती हो? मैया क्या खाती हो मेरी माँ? हमारी मैया है ना, रोटा बनाती हैं। रोटा पहले बनाएंगी रोटी, और सब रोटियां बच्चों को खवा देंगी, और अपने लिए बनाएंगी 5-6 लोई का एक रोटा। आखिरी पूरा आटा इकट्ठा कर लेंगी। 3-4 लोई का जो आटा आखिरी बचेगा ना, तो 3-4 रोटी का इकट्ठा रोटा बना लेंगी। खुद को ही तो खाना और रोटा बना के खाएंगी। हाँ या ना? सही है क्या मैया? आप खाती हो रोटा? आखिरी में आटा जो बचता है तो सबकी मिला के एक रोटी बड़ी वाली बना लेती हो, इतनी मोटी 2 इंच की, और इतना बड़ा कि 4 ये मैयाएं बच्चों को बढ़िया खवाएंगी रोटी बने के, पति के लिए, मेहमानों के लिए, खुद के लिए, इसलिए पर रोटा जैसी हो जाती है। हाँ। सही है ना? इसलिए मेरी माँ, क्या खाना चाहिए, बच्चों को क्या खिलाना चाहिए? हमारे भगवान को अच्छे से पता था कि कलयुग में बच्चे खाना पीना भूल जाएंगे। कलयुग में लोग क्या खाते हैं? पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, मोमोज। सोचिए, हमने आज तक मोमोज देखा नहीं, पास से, दूर से देखा है कि ये है मोमोज, छुआ नहीं आज तक हमने, खाया आज तक हमने मोमोज छुआ तक नहीं, खाने की तो दूर रही, ना हम छूना चाहते। क्यों? आप लोग पता नहीं क्यों इतना अनहेल्दी खाते हैं। भोजन करना क्या है? भोजन हमारे शरीर का पेट्रोल है, डीजल है। गाड़ी में जितना
शुद्ध डीजल पेट्रोल डाला जाएगा, गाड़ी का इंजन उतना स्वस्थ रहेगा। शरीर को जितना बेहतर खान पान दोगे, शरीर उतने लंबे तक स्वस्थ रहेगा, आपको रोगी होने ही नहीं देगा। आज रोग क्यों आते हैं? क्योंकि आप गलत गलत खाते हो। चाउमीन, पिज्जा, बर्गर में जो सॉस डाला जाता है, जो और भी पदार्थ डाले जाते हैं, वो कितना केमिकल से भरा हुआ पदार्थ है। बाजार की बोतल, पैकेट बंद हर चीज में केमिकल होता है। बात सही है कि गलत है? बोलो। उदाहरण देता हूं दो चार, अक्कल होए तो सीख लेना। वैसे अक्कल है कम लोगों के पास, कहने पर भी नहीं माने तो फिर उनसे बड़ा गधा कौन होगा। कम से कम आपसे मेरी उम्मीद है कि आपको चलो पता नहीं था, पर हम बता रहे हैं तो थोड़ा अक्कल लगाओगे। चलो मैं थोड़ा सा कॉमन सेंस की बातें करता हूं, उत्तर देना। सवाल है आपसे, जवाब देना। दो चार बातें हैं, चलो बताओ मैया। आटे की उम्र कितनी होती है? आटा, गेहूं का आटा कितने दिन का होता, कितनी उम्र होती है आटे की? नेचुरल आटा जो घर में आप चक्की में पीसते हो, वो आटा कितने दिन तक खराब नहीं होता? बोलो। आटा की अधिक से अधिक आयु है 20 दिन। बहुत संभालोगे तो महीने भर बस। बात सही है कि गलत है? आटा पुराना होता जाएगा, उसमें सुड़ी पड़ती जाएगी, छोटा छोटा कीड़ा होता है व्हाइट कलर का, वो नेचुरल है। सुड़ी कहते हैं हमारे यहां, कुड़ी नहीं, सुड़ी। कुड़ी नहीं। हाँ सुनो, आटा की नेचुरल उम्र होती है 20 दिन। स्वस्थ आटा होता है 15 दिन का, और खींच तान के महीना भर आप ले जा सकते हैं, देख रेख करते रहो तो। बोलो हाँ। अब ये बताओ कि जो बोरी वाला आटा बाजार में मिलता है, ये आटा 1-1 साल पुराना होता है कि नहीं? जो पैकेट बंद आटा मिलता बाजार में, वो 6-6 महीने पुराना होता है कि नहीं? जोर से हाँ कि ना? जब नेचुरल आटा 15 दिन से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता, तो जो बाजार में 1-1, 6-6 महीना पुराना आटा है, तो जरूर उसमें कुछ मिलाते होंगे, वो कीटनाशक दवाइयां, ताकि उसमें सुड़ी ना पड़े, कीड़ा ना पड़े, और वो फिर रोटी के साथ आप खाते हो कि नहीं? इसका मतलब है कि आप जो आटा खाते हो वो जहरीला है। नेचुरल आटा क्या? आप सबसे पहले गेहूं खरीदो। समाधान ये है कि आप बाजार से आटा ना खरीदो, आप बाजार से गेहूं खरीदो। जैसे फैमिली डॉक्टर होता है, हम कहते हैं फैमिली किसान भी होना चाहिए कि ये मेरा किसान है, ये मुझे गेहूं आटा दे, गेहूं देगा। आप गेहूं लो और भर लो साल भर का स्टॉक, जो कि पहले लोग करते थे। गेहूं जितना पुराना होगा, आटा उतना अच्छा होगा, रोटी उतनी स्वादिष्ट होगी। ताजा गेहूं नहीं खाना चाहिए। अब इसके भी कौन तुम्हें गणित समझाए? पुराना आना, पहले के लोग, आप बताओ बाजार में नया चावल महंगा होता है कि पुराना चावल? चावल जितना पुराना होगा, 2 साल पुराना चावल उतना महंगा, 3 साल पुराना है और महंगा, 5 साल पुराना है और महंगा। चावल जितना पुराना उतना महंगा, उसके गुण उतने ज्यादा होते हैं। बोलो हाँ कि ना? इसलिए आप लोग अपने घर में थोड़ा स्टॉक करो गेहूं का, और जितनी जरूरत हो गेहूं धुल के सुखा के भर लो, और जितनी जरूरत हो उतना गेहूं निकालो, पिसवाओ और बच्चों को बढ़िया रोटी खवाओ। बाजार का आटा खाओगे, केमिकल साथ में फ्री में मिलेगा। दूसरा, सॉस। आजकल के बच्चे क्या खाते हैं? सॉस, टमाटर। एक काम करो, तुम टमाटर का सॉस जो खाते हो, ये बताओ भैया कि टमाटर का सॉस जो है ये 6-6 महीना पुराना होता है। आप लोग जरा टमाटर को ना चटनी बना के रखो, उसका रस निकालो, कितने दिन चलता है? बताओ कितने दिन चलता है? 1 दिन भी नहीं चलेगा। बोलो हाँ। चटनी आप बनाओ, ताजी ताजी खानी पड़ती है, घंटे 2 घंटे के भीतर। ज्यादा यदि सुबह की चटनी शाम को खाओ तो उसमें बास आने लगती है। बोलो हाँ। तो चटनी, जब टमाटर की चटनी सवेरे की शाम खराब हो जाती है, तो सॉस टमाटर का 6 महीने से कैसे चल रहा है?
तुम अक्लमंद हो कि बिल्कुल गधा ही भरा भीतर। थोड़ी तो कॉमन सेंस होगा, थोड़ा तो पढ़े लिखे होंगे आप लोग कि बिल्कुल ही नहीं पढ़े और बता कहते हो जी हम बहुत इंटेलिजेंट हैं। खाक इंटेलिजेंट हो, ये पढ़ाई लिखाई है तुम्हारी? सड़ा खा रहे हो तुम, कह रहे हो पढ़े लिखे। टमाटर सॉस ही खाना है साहब, तो घर में टमाटर ले आओ, घर में बनाना सीख लो ना, और बच्चों को आदत बनवाओ कि ये खा बेटा वो मत खा। चलो बताओ, बाजार का जो टमाटर सॉस है सही है? सड़े टमाटर उसमें होते हैं, मशीनों के साथ कीड़े भी पिस जाते हैं। कौन देखने जा रहा? तुम जा रहे हो? बोलो मेरी मां, मुझे बस ये सवाल का उत्तर दो कि वो 6 महीने तक चल कैसे रहा है? जब तुम्हारे घर का नेचुरल तुम टमाटर का सॉस बनाओ तो नहीं चलेगा 4 दिन, तो वो क्यों चल रहा फैक्ट्री वाला? केमिकल मिला है। बोलो हाँ। काहे मार रहे हो बच्चों को केमिकल दे दे के? क्यों हड्डियां कमजोर कर रहे हो बच्चों के साथ? आजकल बच्चों में एक समस्या है, जो नई जनरेशन हो रही है ना, पता है? आजकल के लड़का और लड़कियां जब शादी करते हैं तो सबसे ज्यादा दिक्कत क्या हो रही है? बोले बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं। आजकल बहुत सारे केस हैं कि बच्चे ही नहीं पैदा हो रहे हैं। डॉक्टर बोल रहा है कि आपके जो जरूरत थी बच्चा पैदा करने में, जो पुरुष के अंदर चाहिए थे पदार्थ, वो बन ही नहीं रहे हैं। कहां चले गए? इतना केमिकल भर लोगे तो कहीं ना कहीं तो उसका साइड इफेक्ट होगा, वो जाके तुम्हारा पुरुषत्व समाप्त कर देता है। फिर तुम मर्द से हो जाते हो नामर्द, खा खा के उल्टा सीधा। तुम्हारे अंदर जो क्षमताएं हैं वो सब समाप्त हो जाती हैं। तुम्हें हमारी बात पे भरोसा नहीं है, खाते रहो केमिकल, हमारा क्या जा रहा है? क्यों भाई साहब? अब देखो बाजार कितने गधे लोग हैं, कुछ बाजार में ना बोले पैकेट बंद अनार का जूस पीते हैं। पागल, कितने बड़े पागल हैं। अरे एक अनार ले आओ घर में, ताजा अनार का रस निकाल लो, पी लो। अनार का रस निकाल लो मेरी माँ, आज निकाल के ट्राई कर लेना। सवेरे अनार का रस निकालोगे शाम तक खराब हो जाएगा। और बाजार में 4-4, 6-6 महीने का अनार का रस पैकेट बंद होता। क्यों नहीं मर रहा वो अनार का रस? क्योंकि उसमें जबरदस्त केमिकल डाला जा रहा है। पर तुम्हें समझाए कौन? तुम तो बड़े होशियार हो, आता जाता कुछ नहीं है, बड़े बने होशियार हो। खाने तक का तुम्हें ज्ञान नहीं है, गलत खान पान है तुम्हारा, और कहते हो हम बहुत इंटेलिजेंट हैं। खाक इंटेलिजेंट हो। इंटेलिजेंट वो लोग थे जो सत्तू खाया करते थे, गधे हैं वो जो पिज्जा बर्गर खा के स्वास्थ्य बिगाड़ रहे हैं। बताओ, सेहत के लिए पिज्जा बर्गर ज्यादा लाभदायक है या सत्तू? सत्तू जानते हो? तुम्हारी दादी नानी बनाया करती थी सत्तू, गर्मियों में सत्तू घोल घोल के पिवाती थी। हेल्दी है। क्यों भैया? सत्तू हेल्दी है कि पिज्जा बर्गर? लेकिन अब कौन समझाए पीढ़ी को? कौन समझाए? मेरी मां, अपने बच्चों को तुम नामर्द बनाना चाहती हो तो बाजार पैकेट बंद का सामान खवाना, और अपने बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखती हो, जिम्मेदारी से जिम्मेदार मां बनना चाहती हो तो घर के पदार्थ बच्चों को आदत लगवाओ कि हम बेटा जो घर पे बनाएंगे वही तुम्हें खाना है। बाजार का कोई पदार्थ खाने योग्य आज हो तो बताओ। अरे तिरुपति बालाजी के मंदिर में लड्डुओं में जो घी डालते थे वो चर्बी का घी था। बोलो हाँ। तो तुम्हारे घर में जो तुम घी खा रहे हो वो किसकी चर्बी होगी? कौन गारंटी लेगा कि ये शुद्ध है? तेल खा रहे हो तुम, तेल खाते हो ना डबल रिफाइंड। पागल हो गई हो मेरी मां। तेल को रिफाइंड की क्या जरूरत है? तेल को फिल्टर की क्या जरूरत है? अरे तेल तो जैसा है तुरंत पेरो कच्ची घानी का और तुरंत तेल का उपयोग कर लो। उसे फैक्ट्रियों में डाल के केमिकल मिला के साफ करने की जरूरत क्या? तेल का स्वभाव कैसा? चिपचिपा स्वभाव है उसका। यदि तेल से चिपचिपापन गायब हो जाए तो वो तेल बचा कहां? बड़ी बड़ी हजारों करोड़ की कंपनियां चल रही हैं तेलों की, और तुम्हें बेवकूफ बना रही हैं कि डबल रिफाइंड और ट्रिपल रिफाइंड। मार डालेगा ये तेल तुम्हें। तुम पता नहीं कब तुम सीखोगे चीजें। अरे भैया, हम कहते हैं मूंगफली लाओ, सरसों लाओ, और अपने घर में 10,000 की एक छोटी सी मशीन आती है बाजार में, उसमें तुरंत सरसों डालो
और जितना तेल चाहिए तुरंत वो पीस के निकाल के दे देगी, तेल पेर के दे देगी। वो तुरंत तेल तुम्हें 2-4 चम्मच चाहिए, तुरंत अपना ताजा तेल निकालो और खाओ। ताजा तेल नुकसान नहीं करता, ये रिफाइंड नुकसान करता है। बोलो हाँ, हम सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं? क्यों मैया, सही हम कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं? भाई अच्छी चीजें आप लोग अपनी रसोई में बदलाव लाओ, वरना तुम्हारी संतानें आगे बच्चे भी पैदा नहीं कर पाएंगी। याद रखना मेरी बात को। इस तरह की हर चीज में मिलावट है, हर चीज। बोलो हां, पनीर तक में मिलावट है। बोलो हां। इसलिए तेल शुद्ध खाओ, सरसों खरीदो, सरसों का तेल ना खरीदो, सरसों लाओ। मूंगफली का तेल ना खरीदो, मूंगफली खरीदो। तिल का तेल ना खरीदो, तिल खरीदो। और तिल खरीद कर तुम पेर लो ना भैया। मशीन आती है, मिक्सी आती है कि नहीं, मिक्सी की तरह होता है, ले लो 5-10 हजार की। जितना तेल चाहिए, जो तेल चाहिए डालो, तुरंत तेल निकालो, खाओ पियो बस। बाजार पर निर्भर ना रहो, मार डालेगा ये बाजार तुम्हारे बच्चों को। समय के पहले बुढ़ा बना देगा तुम्हारे बच्चों को ये बाजार। समय के पहले बच्चों की आंखें छीन लेगा ये बाजार। समय के पहले बच्चों से घुटने छीन लेगा ये बाजार। समय से पहले स्वास्थ्य छीन लेगा ये बाजार। मान लो हमारी बात। चिंता का विषय है ये, लेकिन आप चिंतित तनिक भी नहीं है, आपको तनिक भी चिंता नहीं है। हर चीज तुम्हें पैकेट बंद चाहिए बाजार की। घर पे कुछ नहीं करना तुम्हें, घर पे केवल खटिया तोड़ना, कुछ नहीं करना। टीवी देखना, सास बहू और साजिश, और बचा समय तो क्रिकेट देखा, और बाकी तोड़ रहे हैं खटिया, व्हाट्सएप चला के, रील चला के, इंस्टाग्राम चला के। करना धरना कुछ नहीं है, खत्म। पहले की नानी काम करती थी, सतुआ बनाती थी। आज कहां सतुआ बना रही है तुम्हारी अम्मा? ये महिलाएं भी तो काम चोर हो गई हैं, कुछ महिलाएं, इनको भी कुछ नहीं आता। सतुआ बनाना तुम में से कितनों को आता है बताओ? तो बनाती हो, इस बार बना सतुआ तुम्हारे घर में? आता है से क्या है, बनाओ हर साल सतुआ, बनाओ इस साल और खवाओ बच्चों को, पिलाओ बढ़िया घोल घोल के, लिक्विड फॉर्म में पतला सा पिलाओ। ठंडा देता है, लू नहीं लगने देता। कितना मतलब हमारे पूर्वजों ने खान पान को कितना साइंटिफिक रखा था, लेकिन तुम्हारी इस आज की अक्कल ने सब 22 पसेरी कर दिया। क्यों मैया? अच्छी चीजें बनाया करो घर में, अच्छी चीजें बच्चों को खवाया करो। घर में इतना स्वादिष्ट भोजन बनाओ कि बच्चा बाजार का मांगे ही ना, और मांगे 2 थप्पड़ जमाओ फ्री में। ले चट 1 चट 2, ले खा पिज्जा बर्गर। हर बात क्यों सुननी है मैया? सही है, 2 जमा। बाजार का खाओगे, समय के पहले मर जाओगे। बोलो सियावर रामचंद्र की। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? सब ठीक। कितने लोग सुधार करेंगे, खान पान को सुधारोगे? पक्का? ठीक है। मैया यशोदा, मैया यशोदा के पास गोपियां आई। भगवान थोड़ा बड़े हो गए, बाल लीला चालू हो गई। वत्सान मुंचन क्वचिद समय, क्रौंस संजात हासः, स्तेयं स्वादवत्यथ दधिपयः, कल्पितै स्तेययो गई। मरकान भोक्षण विभजति सचिन्नाति भाण्डं भिनत्ति, द्रव्यालाभे सगृह कुपितो यात्युपक्रोश्यतो कान। एक दिन मैया के पास गोपियां शिकायत करने, मैया तेरे लाला ने आज हमारे घर मटकी तोड़ दी, कन्हैया देखो माखन खा रहे हैं, और तुम क्या खा रहे हो? भगवान ने, गोपियां बोली मैया वत्सान मुंचन, आपके कन्हैया ने बछड़ा खोल दिया, सारा दूध पी लिया बछड़ों ने, गैया का। और ऐसे समय पे खोला जब गैया दोहने का समय नहीं था।
मैया मैं क्या बताऊं मेरी माँ, तेरे लाला ने परेशान कर रखा है सारी गोपियों को, ग्वाल वालों को। क्या परेशान किया? मैया बोली लाला ने एक हरकत क्यों करे तो मैया सखी तुम डांट दियो करो। अरे मैया जब हम तेरे छोरा को डांटे तो हमारी तरफ देख के तेरो लाला ही करके हंस दे, हम सारो गुस्सा भूल जाएं। आपको देखती सारा गुस्सा भूल जाते हैं, सारा गुस्सा खत्म। अब बताओ। मैया बोली अब क्या करूं? मैया तू ही समझा लाला कोने को बुलाइयो। आवाज लगा रही है मैया, कन्हैया ओ कन्हैया। का है गो मैया? अरे नेक लाला यहाँ आ, ये गोपियां तेरी शिकायत करवे की ताई आई। का क्यों मैया मैंने? गोपी बोली देख तो सही, यादारी के ने चोरी करी, घर में घुस के सबरो माखन याने खाए लियो, और मैया बड़ो भोलो भाले बन को खड़ो है बोलो मैंने का क्यों? अरे मैया याई ने कल घर में घुस के सबरो माखन यादारी के ने खाए ली, और अकेलो ना आवे, 4 ग्वालन को लावे, गोला बनाए के छींके तक पहुंचे और सबरो मक्खन निकाल के खाए, और खाए के बाद मक्खन को नाक से लगाए, बोलो राम 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 राम। सखी ने सड़ो माखन धर रखे है, और बाद में सबरो डंडा उठाए और मटकियों को चढ़ चढ़ करके तोड़ के चलो जाए। मैया ऐसी हरकत करे तेरो लाला। मैया बोली लाला ऐसी चोरी करेगो तारी के तेरो ब्याह ना है सकेगो। कन्हैया बोले मैया ब्याह की तने अच्छी बात याद दिला दई, मैंने बात कर राखी है। मैया बोली राम राम दारी के तने बात कर राखी, काहे की? ब्याह की ना मैया, वो मेरी बात थोड़ा राधा रानी से है। राधा? कौन है ये राधा? मैया तू जाने ना है? ना लाला मैं ना जानू। री मैया बरसाने के राजा हैं। हाँ क्या नाम है? ब्रसवान। हाँ उनकी छोरी है। तो को कहाँ मिल गई लाला? अरे मैया मैं ग्वालवाड़ अपने मित्रन के संग जाऊं बरसाना खेलवे, और जब वहां जाऊं तो राधा मुकुट टुकुर टुकुर देखे। तो मैया बोली पर तैने का क्यों? मैया बोली कन्हैया बोली मैया मैं क्या करूं? अब तू ही बता मेरो ब्याह कब कराएगी मैया? मैया बोली लाला भी तो छोटो है निक बड़ो है, जा पर तेरो ब्याह कराऊंगी। ना मैया मैं बड़ो है गयो बोल। आगे स्टूल रखा था, बेंच रखी थी, उस पर खड़े हो गए कन्हैया। मैया देख मैं तेरे से बड़ो है गयो, अब मैं तेरे से बड़ो है गया, मेरो ब्याह कराए दे मैया। मैया बोली लाला ब्याह करवे की उम्र ना है। अबे भाई नेक थोड़ो और बड़ो है जा। कन्हैया बोले मैया या बता कि तैने ब्याह क्यों कि ना है? मैया बोली लाला मैंने तो ब्याह कर लियो। तो कन्हैया बोले ले मैया खुद अपनो ब्याह करके बैठ गई और मारो ब्याह ना करा रही। मेरो भी तो ब्याह करा। मेरो ब्याह कब कराएगी? छोटे छोटे बच्चे मचल जाते, मेरो भी ब्याह कराओ, हमारो भी क्या कराओ। कन्हैया कह रहे हैं कन्हैया बोले मैया राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह।